क्या हो अगर किसी को बताया जाए कि जीवन सिर्फ बचपन, जवानी और बुढ़ापे की एक सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि हर 7 साल में एक नया मौसम आता है। एक ऐसी कहानी जिसमें 70 साल की उम्र तक 10 अलग-अलग अध्याय हैं। हर अध्याय का अपना एक रंग, अपनी धुन और अपनी सीखर। आज हम ओशो की किताब द चक्र बुक से निकले कुछ विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये किताब जीवन के इसी 7 वर्षीय चक्र का एक नक्शा पेश करती है। तो आज का हमारा मिशन है इस नक्शे को समझना, यह जाना कि जीवन का यह भीतरी पैटर्न क्या है और क्या हर चरण को पूरी तरह से जीकर हम एक ज्यादा भरपूर, एक जागरूक जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। इस किताब का आधार एक वैज्ञानिक तथ्य पर है। वो ये कि हमारे शरीर की हर कोशिका, हर सेल, हर 7 साल में पूरी तरह से नई हो जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब आप आज शारीरिक रूप से वो नहीं हैं जो आप 7 साल पहले थे। तो ये एक जैविक बदलाव है जिसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के नक्शे से जोड़ा गया है। वाह, तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना खोलते हैं। पहला अध्याय, जन्म से लेकर 7 साल तक का दौर। इस किताब में से एक सम्राट का जीवन कहा गया है जिसके लिए सारी दुनिया घूमती है। बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित है। उसकी हर जरूरत, हर मांग तुरंत पूरी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये आत्मरति या नार्सिसिज्म का दौर है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत ही स्वस्थ और जरूरी चरण है। बच्चे को किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती। वो अपनी माँ को भी अपने ही एक हिस्से की तरह देखता है। अच्छा। वो खुद में एक पूरी कायनात है। उसे लगता है कि जब उसे भूख लगती है तो पूरी दुनिया को दूध पैदा करना पड़ता है। ये एक स्वाभाविक अहंकार है। लेकिन 7 साल की उम्र में इस सम्राट का साम्राज्य हिल जाता है ना। हाँ, यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। बहुत बड़ा। अब वो अकेला नहीं है, उसे दूसरों की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। स्कूल, दोस्त, गैंग, और इसी दौर में वो एक महान सवाल पूछने वाला बन जाता है। हाँ, ये क्यों होता है, वो कैसे होता है, हर चीज में एक गहरी जिज्ञासा। हाँ, और यहाँ किताब एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करती है जो आज के दौर में शायद चौंका दे, समलैंगिक या होमोसेक्सुअल। हमें ये समझना होगा कि यहाँ इसका मतलब यौन आकर्षण से बिल्कुल भी नहीं है। ये एक क्लासिकल मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका मतलब है कि ऊर्जा अपने जैसे लोगों की तरफ, मतलब समान लिंग की तरफ आकर्षित होती है। बिल्कुल। लड़कों के लड़कों से गहरी दोस्ती और लड़कियों की लड़कियों से। ये पहचान बनाने, एक समूह का हिस्सा बनने और दुनिया को समझने का एक बहुत जरूरी दौर है। और कहते हैं कि जीवन की सबसे पक्की दोस्तियां इसी उम्र में बनती हैं। अक्सर, हाँ। तो 14 साल तक बच्चा अपनी पहचान दोस्तों के गैंग में ढूंढता है। लेकिन ये गैंग की दोस्ती हमेशा तो नहीं टिकती, क्योंकि ठीक इसी मोड़ पर शरीर और मन में एक बिल्कुल नई ऊर्जा का विस्फोट होता है ना। हाँ। 14 से 21 का दौर तो शायद इसी के बारे में है। बिल्कुल। ये जीवन का शायद सबसे क्रांतिकारी दौर है। अब तक जो ऊर्जा समान लिंग की तरफ थी, वो अचानक विपरीत की तरफ मुड़ जाती है। तो ये असल में दूसरे की दुनिया में पहला कदम है। हाँ, रोमांस, कविता, कल्पना, सपने, सब कुछ हावी हो जाता है। यौन ऊर्जा अपनी पूरी परिपक्वता पर पहुंचती है और इंसान पहली बार किसी और को खुद से ज्यादा महत्व देना सीखता है। इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, खासकर पूर्वी संस्कृतियों के लिए। यहाँ तर्क दिया गया है कि इस दौर में यौन ऊर्जा को दबाया जाता है। हाँ। और यही दमन इसे जीवन भर के लिए एक जहर, एक जुनून बना देता है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, और ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। किताब कहती है कि पूर्व ने इस ऊर्जा को दबाकर गलती की, जिससे यह हमेशा मन पर हावी रहती है। वहीं पश्चिम में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? वहाँ 49 या 50 के बाद भी लोगों पर यौन रूप से सक्रिय रहने का एक सामाजिक दबाव है, जबकि शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ढल रही होती है। तो दोनों ही एक तरह से अप्राकृतिक हैं। बिल्कुल, एक दमन कर रहा है, दूसरा अनावश्यक रूप से उसे खींच रहा है, जबकि हर चीज का एक सही मौसम होता है। तो 21 की उम्र तक इंसान प्यार, सपने और कल्पना की दुनिया में रहता है। लेकिन फिर एक और बड़ा झटका लगता है। 21 से 28 के बीच प्यार पीछे छूट जाता है और महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है। अब रॉल्स रॉयस का सपना है, प्रधानमंत्री बनने की चाह है। इसे ऐसे समझिए कि अब तक आप कुदरत की बनाई दुनिया में जी रहे थे। ठीक है। अब आप इंसानों की बनाई दुनिया में कदम रखते हैं, यानी बाजार के पागलपन में। यहाँ नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अब सहयोग नहीं, प्रतिस्पर्धा है। और सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा, यही सब कुछ है। हाँ, इंसान अपनी सारी ऊर्जा इसी दौड़ में लगा देता है। तो 28 तक आप दुनिया जीतना चाहते हैं और फिर अचानक ब्रेक लग जाता है।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। 28 से 35 के दौर के बारे में किताब कहती है कि हिप्पी अब स्क्वायर बन जाते हैं। हाँ, लेकिन रोमांच की जगह अब सुरक्षा और आराम ले लेते हैं। ये सिर्फ घर बसाना नहीं है, ये एक तरह से अपने सपनों से समझौता करना भी लगता है। क्या सोर्सेस एक नेगेटिव बदलाव के तौर पे दिखता है? नहीं, नेगेटिव नहीं। वो इसे एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा मानता है। 28 की उम्र तक आप लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अब आप थकने लगते हैं। अब आपको सुरक्षा चाहिए, एक घर, एक बैंक बैलेंस, जीवन बीमा। आप अब समाज और सभ्यता का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब अब आप एक नागरिक हैं, एक प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं, आवारा नहीं। बिल्कुल। गोवा या काठमांडू के सपने अब एक सुरक्षित भविष्य की योजनाओं में बदल जाते हैं। और एक बार जब आपके पास ये सब आ जाता है तो आप उसे खोना नहीं चाहते। यहीं से 35 से 42 का चरण शुरू होता है, जिसे किताब परंपरावादी और रूढ़िवादी दौर कहती है। सही। अब इंसान किसी भी बदलाव के खिलाफ है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। अब वो क्रांति की बातें नहीं करता, क्योंकि क्रांति से उसी का घर जल सकता है। वो स्थापित व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। और ठीक यहीं 42 की उम्र के आसपास जीवन का शिखर आता है। शिखर? हाँ। अब तक ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ रही थी, अब यहाँ से ढलान शुरू होता है। जीवन अब मौत की ओर मुड़ना शुरू कर देता है। एक मिनट, तो मतलब 42 साल की उम्र तक धर्म का कोई खास रोल नहीं है और फिर अचानक मौत का डर आपको आध्यात्मिक बना देता है? ये तो थोड़ा निराशावादी नजरिया नहीं है? जैसे धर्म सिर्फ एक जरूरत है, कोई खोज नहीं। नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किताब यहाँ मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का हवाला देती है, जिन्होंने कहा था कि उनके पास आने वाले 40 साल से ज्यादा उम्र के लगभग सभी मरीजों की असली समस्या आध्यात्मिक थी। अच्छा। पश्चिम आपको जीवन के लिए तो बहुत अच्छे से तैयार करता है, लेकिन मौत के लिए बिल्कुल नहीं। तो जब 42 के आसपास मौत की आहट पहली बार सुनाई देती है, बीमारियों के रूप में, ऊर्जा की कमी के रूप में, हाँ, तो इंसान घबरा जाता है। उसे पहली बार धर्म और आध्यात्मिकता में कोई अर्थ नजर आने लगता है। ये डर से शुरू हो सकता है, लेकिन ये गहरी खोज का दरवाजा भी बन सकता है। तो ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि हर चरण को जीने की एक कला है। इस किताब में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि हर चरण को पूरी तरह से जीना जरूरी है। अगर कोई भी अध्याय अधूरा रह गया तो उसका भूत जिंदगी भर पीछा करता है। बिल्कुल। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। 4 साल का बच्चा अगर तितलियों के पीछे भागे तो ये बहुत प्यारा लगता है, ये उसकी मासूमियत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर 20 साल का युवक कॉलेज छोड़कर तितलियों के पीछे भाग रहा है तो हम उसे मानसिक रूप से बीमार कहेंगे। सही बात है। इसका मतलब साफ है, उसका मन बचपन में ही कहीं अटक गया है। उसने उस चरण को पूरी तरह से नहीं जिया, इसलिए वो अब भी उसे जीने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब हम सब अपने अंदर कई अधूरी उम्रों को लेके घूम रहे हैं। जो बचपन में नहीं मिला उसे शायद बुढ़ापे में खोज रहे हैं। यही इस किताब का सार है। हर चरण को उसकी समग्रता में जीना, ताकि आप अगले चरण में पूरी तरह से प्रवेश कर सके बिना किसी बोझ के। अगर आपने 14 से 21 का दौर पूरी तरह जिया है तो 21 के बाद आप स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ेंगे। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जीवन के ढलान की ओर। 49 से 56 के बीच किताब कहती है कि व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है। उसकी पीठ बाजार की ओर और आंखें जंगल की ओर मुड़ जाती हैं। इसका क्या मतलब है? वानप्रस्थ का मतलब है जंगल की ओर प्रस्थान। ये एक प्रतीकात्मक बात है। इसका मतलब है कि अब आपकी रुचि बाजार, प्रतिस्पर्धा, पैसे, इन सब में कम होने लगती है। आप बाहर की दुनिया से हाँ, आप अब तक बाहर की दुनिया में उलझे थे, अब आप भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना शुरू करते हैं। ये समाज से धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने का समय है। और 56 की उम्र में व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सन्यासी हो जाना चाहिए, यानी सभी सामाजिक उलझनों से मुक्त। रोटरी क्लब और लायंस क्लब जैसी चीजें बचकानी लगने लगती हैं। हाँ, सन्यास का मतलब कपड़े बदलना या भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है अब आप इस खेल का हिस्सा नहीं है, आप एक दर्शक बन गए हैं। अच्छा। जैसे जीवन में एक प्रवेश द्वार था, वैसे ही बाहर निकलने का भी एक सुंदर और गरिमापूर्ण रास्ता होना चाहिए। सन्यास वही निकास द्वार है। आप समाज में रहते हुए भी उससे अछूते हो जाते हैं। तो चक्र पूरा होता है, व्यक्ति फिर से एक बच्चे की तरह सिर्फ खुद में रुचि लेने लगता है। हाँ। ऊर्जा पूरी तरह से भीतर की ओर मुड़ जाती है। ये एक तरह की दूसरी मासूमियत है। जन्म से 7 साल तक का बच्चा भी आत्म केंद्रित था और 63 साल का व्यक्ति भी। लेकिन फर्क तो होगा। बहुत बड़ा फर्क है। बच्चे का आत्म केंद्रित होना बेहोशी भरा था,
जबकि इस उम्र का आत्म केंद्रित होना पूरी तरह से होशपूर्ण और जागरूकता से भरा होता है। तो ये ध्यान और मृत्यु की तैयारी का समय है। और मृत्यु की तैयारी की बात पर इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाली बात कही गई है। ये कि अगर जीवन को इस प्राकृतिक लय में जिया गया है तो व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एहसास ठीक 9 महीने पहले हो जाता है। हाँ, और इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। जैसे एक बच्चा जन्म लेने से पहले 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो पूरी तरह से जी चुका है वो मृत्यु से पहले 9 महीने अपनी ही चेतना के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। उसके लिए मृत्यु कोई दुर्घटना या दुश्मन नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। बिल्कुल, एक उत्सव, जीवन का चरमोत्कर्ष। वो धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा होता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर बन जाती है। तो ये जीवन की कहानी है जो 7-7 साल के 10 अध्यायों में बटी है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन ये एक नक्शा जरूर है जो हमें अपनी यात्रा को एक नई नज़र से देखने में मदद कर सकता है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि हर मौसम की अपनी एक सुंदरता है और उसे उसी मौसम में जीना सबसे अच्छा है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हर पल को पूरी तरह से जिया जाए, बिना अगले पल की चिंता किए। किताब कहती है कि अगर हर क्षण को सही ढंग से जिया जाता है तो अगला क्षण अपने आप सही दिशा से पैदा होगा। जैसे एक नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए कोई नक्शा नहीं चाहिए होता। बिल्कुल, वो बस बहती रहती है और समुद्र तक पहुंच ही जाती है। हमें बस बहते रहना है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद कुछ सवाल सोचने के लिए रह जाते हैं। हम अपनी 70 साल की इस कहानी के किस अध्याय में हैं? क्या हम वाकई उस अध्याय को उसकी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं? और क्या हमारे पिछले अध्याय पूरी तरह से जिए गए हैं या उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरा गीत आज भी हमारे साथ चल रहा है?